हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम जानने वाले हैं बायोलॉजी के 10 प्रश्नों को और प्रत्येक सेट में हम 10-10 प्रश्नों का चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं इसका नियम बता दूं। इस क्यूज का नियम है दोस्तों कि आपको मिलने वाले हैं 10 प्रश्न और उसमें से सभी में मिलने वाले हैं 4-4 ऑप्शन और आपको दोस्तों 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा उसका उत्तर और आपको सही उत्तर के साथ चले जाना है। तो चलिए समय को हम बर्बाद ना करते हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके बीच है दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले ये बता देना है कि जीव विज्ञान का जो शब्द है दोस्तों, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, इसका जो शब्द ये है उसका प्रयोग किसने किया था। तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। ऑप्शन आपके बीच अरस्तु ने, दूसरा है पुरकिंजे ने, तीसरा है वॉन मोल ने और चौथा है लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। तो आप इसका सही उत्तर लगाए होंगे दोस्तों। आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाने वाला है, लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपके बीच है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कहलाते हैं। किसको वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है, ये आप जल्दी से बता दीजिए। पहला ऑप्शन है थियोफ्रेटस, दूसरा है लाइनस, तीसरा है ट्रेवीरेनस, चौथा है दोस्तों प्लाइनी दी एल्डर। और इन चारों में से आपको एक उत्तर के साथ जाना है और यहाँ से इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ये, जिसे दोस्तों थियोफ्रेटस कहा जाता है और इसी को वनस्पति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। वैसे विद्यार्थी दोस्तों जो चिकित्सा शास्त्र के हैं उनको किसका शपथ दिलाया जाता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। पहला है अरस्तु का, दूसरा है थियोफ्रेटस का और तीसरा है डार्विन का और चौथा है हिप्पोक्रेटस का। तो यहाँ से आप इसका सही उत्तर लगाइए। आपको ये जानना होगा पहले दोस्तों कि चिकित्सा शास्त्र किससे संबंधित है, तो उसी का शपथ दिलाया जाता होगा और इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें है हिप्पोक्रेटस का और इसी का शपथ दिलाया जाता है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न आपके बीच है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, ये चीज आपको बता देना है। और ये जो है इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में एक ना एक पूछ लिया जाता है। तो पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी, दूसरा है एग्रेस्टोलॉजी और तीसरा है फिनोलॉजी और चौथा है पोलिनोलॉजी। और इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा वो आप जल्दी से बता दीजिए। और ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ये, जो है एंथ्रोलॉजी, और इसी को दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है। चलते हैं अगले मतलब 5वें नंबर प्रश्न आपके बीच है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। किससे पूछा गया है दोस्तों, आप गौर करेंगे तो बोला है कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जो भी जीव विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाता है, ये चीज बताना है। ऑप्शन है आपके बीच पादप भूगोल, दूसरा है परिस्थितिकी, तीसरा है कार्यिकी और चौथा है अनुवांशिकी। इन चारों में से आपका सही उत्तर कौन सा है जल्दी से आप बताइए। और इसका जो 5वां का सही होगा दोस्तों वो है आपके बीच ऑप्शन नंबर बी। और यदि आप बी के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। और छठा नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है, पौधों के नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। कौन सा विज्ञान है जो पौधे का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों, ये चीज आपको बताना है। पहला है वर्गीकरण, दूसरा है पहचान, तीसरा है नामकरण और चौथा है वर्गीकरण की। तो यहाँ पे बताइए कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं। तो यहाँ से आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही होंगे और इस प्रकार से आपका 6 प्रश्न सही हो चुका होगा। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधा जो है दोस्तों उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है विज्ञान के भाषा में, ये चीज बताना है। ऑप्शन आपके बीच आकारिकी, दूसरा है वर्गीकी, तीसरा है शारीरिकी और चौथा है ओटिकी। तो यहाँ से इसका सही उत्तर आप जल्दी से बता दीजिए। और 7वां का जो सही उत्तर हो जाने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जो है शारीरिकी। और इसी को दोस्तों पौधे के आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है वो शारीरिकी कहलाता है। तो चलिए 8वें नंबर प्रश्न आपके बीच है, पादप विज्ञान की शाखा जो कवक शास्त्र है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है ये चीज पूछा गया है। तो कवक आप जानते हैं कि वो जो है फफूंदी से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ये में आपको दिख रहा है, दूसरा शब्दार्थ है, तीसरा है कीट और चौथा है पादप। तो ये सब तो होगा नहीं और यहाँ से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा 8 प्रश्न हो चुका है। 9वें प्रश्न आपके बीच आ गया है कि वृक्ष
संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन दोस्तों किसका अध्ययन है, इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन है आपके बीच वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से, दूसरा है पादप जीवन का विज्ञान से, तीसरा है बागवानी कला से और चौथा है फसल उगाने की कला से। तो इन चारों में से एक आपका सही होगा और जल्दी से बताइए कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया और दोस्तों वो है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से संबंधित है। और अब आपके बीच आने वाला है 10वां मतलब अंतिम प्रश्न और आप उसका भी सही उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10वां नंबर प्रश्न जो है उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको सही उत्तर देना है कि कौन सा आखिर सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें बोला गया है कि फूलों की खेती, इसमें है दोस्तों फ्लोरिकल्चर, तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ही कहलाता है। दूसरा क्या है फसलों की खेती और इसमें बोला है एग्रोनॉमी, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है सब्जियों की खेती और ये कहा गया है हॉर्टिकल्चर, तो ये आप दोस्तों यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इसमें क्या है फलों की खेती और ये है दोस्तों पोमोलॉजी, तो आप जानते हैं फलों की खेती जो होता है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत ही होता है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे डिस्पैच जो लगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। और चलिए हम देख लेते हैं कि सी हमारा सही होगा क्या, और इस प्रकार से देख पाएंगे दोस्तों कि सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो चुका है और इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। तो दोस्तों आपको ये बता देना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे चुके हैं। अब हम फिलहाल चलते हैं कंप्यूटर महोदय के पास और यहाँ पे इससे हम पूछ लेते हैं कि हमारा एक्यूरेसी क्या है, 10 प्रश्नों में से हमारा कितने प्रतिशत सही उत्तर हो पाया है। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर महोदय से हम जानना चाहेंगे कि जल्दी से बता दीजिए कि हमारा एक्यूरेसी क्या है। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर महोदय हमारे बीच लेकर के आ चुका है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 100% एक्यूरेसी हमारा हो चुका है, मतलब 10 में से 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो चुका है। तो आपको दोस्तों कमेंट में जाकर के ये बता देना है कि आप भी अपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा क्योंकि हम इस प्रकार के कंटेंट लेकर के आते रहते हैं और आपका रिवीजन यहाँ से बूस्ट होते रहेगा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।